जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस से यानी राजनीति विज्ञान से 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल, वर्ष 1975 से 1977 के बीच नवजात के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी 1975 से लेकर 1977 के बीच नवजात के दौरान, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उनका राइट आंसर है इंदिरा गांधी। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति है। यानी प्रधानमंत्री पद से पद को त्याग कर दिया, ठीक है, तो प्रथम व्यक्ति कौन है? यानी प्रथम व्यक्ति कौन है, ठीक है, तो उनका राइट आंसर है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। अगला सवाल, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय सभा के सदस्य थे। यानी प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय सभा के सदस्य कौन थे? तो उनका राइट आंसर है एच डी, ठीक है, एच डी देवगौड़ा, ठीक है। अगला सवाल है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक आवश्यक है? यानी एक वर्ष में कम से कम संसद की बैठक कितनी बार होनी चाहिए, ठीक है, तो उनका राइट आंसर है 2 बार, ठीक है। अगला सवाल, अल्पमत संसद भारत में कब तक असहमत रही? यानी अल्पमत संसद भारत में कब तक असहमत रही, ठीक है, तो उनका राइट आंसर 17 अप्रैल 1952 तक, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संसद का अनन्य भाग नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन सी संसद का अनन्य भाग नहीं है, ठीक है, तो उनका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति, ठीक है। अगला सवाल है, किस दल ने 2 साल में 2 प्रधानमंत्री दिए? यानी किस दल यानी किस पार्टी ने 2 साल में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो उनका राइट आंसर है जनता पार्टी, ठीक है, जनता पार्टी ने। अगला सवाल है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री है। यानी भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है, तो इनका राइट आंसर है मनमोहन सिंह, ठीक है। अगला सवाल अगला सवाल है, इंदिरा गांधी प्रौद्योगिकी की दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बने। यानी इंदिरा गांधी प्रौद्योगिकी की दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बने, तो उनका राइट आंसर है 1980 से 1984 तक, ठीक है, यानी 1980 से लेकर 1984 तक बना, ठीक है। अगला सवाल, जवाहरलाल नेहरू के निधन पर प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया गया था। यानी जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रहण किया गया था, ठीक है, तो उनका राइट आंसर है गुलजारी लाल नंदा ने, ठीक है, यानी गुलजारी लाल नंदा ने इनके पद को संभाला, ठीक है। अगला सवाल, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना त्यागपत्र दे दिया? यानी वह कौन सा प्रधानमंत्री था जो संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना त्यागपत्र दे दिया, ठीक है, तो इनका राइट आंसर है चौधरी चरण सिंह, ठीक है। अगला सवाल है, संसद के 2 सदनों के बीच अधिकतम अंतर दिया जा सकता है, ठीक है, यानी संसद के 2 सदनों के बीच, ठीक है, अधिकतम अंतर क्या दिया जा सकता है, ठीक है, तो उनका राइट आंसर है 6 महीने, ठीक है। अगला सवाल है, लोक लेखा समिति में सदस्य कितने हैं? यानी लोक लेखा समिति में सदस्य कितने हैं? तो इनका राइट आंसर 22 सदस्य, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर नियंत्रण का एक साधन नहीं है, ठीक है, यानी निम्नलिखित में से भारत में प्रशासन, ठीक है, प्रशासन पर नियंत्रण का एक साधन नहीं है, ठीक है, तो उनका राइट आंसर सदन का विघटन। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? यानी मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, ठीक है, तो उनका राइट आंसर 1 मार्च 1956 में, ठीक है, 1 मार्च 1956 में हुआ था, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? यानी किस व्यक्ति ने, ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया, ठीक है, तो उनका राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, ठीक है। अगला सवाल है, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? यानी संसदीय तंत्र में वास्तविक कार्यपालिका कौन है, ठीक है, तो उनका राइट आंसर है मंत्री परिषद।
अगला सवाल है भारतीय संविधान के विवरण 75 और 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं, यानी भारतीय संविधान के विवरण, ठीक है, 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं, ठीक है। तो उनका राइट आंसर है मंत्री परिषद पर, ठीक है, मंत्री परिषद पर। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को वांशिक राज्य का दर्जा दिया गया, यानी निम्नलिखित किस, ठीक, किस केंद्र शासित प्रदेश को, ठीक, यानी किस केंद्र शासित प्रदेश को वांशिक राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो उनका राइट है पुडुचेरी को दिया गया। अगला सवाल है प्रथम भाषा राज्य किसने बनाया गया था, ठीक, यानी प्रथम भाषा राज्य किसने बनाया गया था, ठीक है। तो उनका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। अगला सवाल है भारत में स्वतंत्रता की द्वितीयता के कानून मंत्री कौन थे, यानी भारत के स्वतंत्रता द्वितीय कानून मंत्री कौन थे, ठीक है। तो उनका राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला सवाल है कोई भी सदन बिना केंद्र में मंत्री तक कितनी अवधि तक सदस्य रह सकता है, यानी कोई भी, ठीक है, कोई भी सदन बिना केंद्र में, ठीक है, केंद्र में मंत्री तक कितनी अवधि तक रह सकता है, ठीक है, सदस्य रह सकता है। तो उनका राइट आंसर 6 महीने, ठीक है। अगला सवाल है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह है, यानी संविधान में, ठीक है, मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, ठीक है, और यह क्या है, ठीक है, यह कौन से सूची में लिखा गया, ठीक है। तो उनका राइट आंसर सूची नंबर, ठीक है, 352 में हुआ है, ठीक है, 352 में। अगला सवाल है भारतीय संविधान का कौन सा विवरण विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है, यानी भारतीय संविधान का कौन सा विवरण है जो, ठीक है, विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक, ठीक है, किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है, यानी भेदभाव जो करते हैं इससे संबंधित है, वो किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर एडिट 15 में, ठीक है, एडिट 15 में दिया गया, ठीक है। अगला सवाल है संविधान का विशिष्ट भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य कौन निर्धारित करता है, यानी संविधान का विशिष्ट, ठीक है, विशिष्ट भारत के नियंत्रण, ठीक है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य कौन निर्धारित करता है, यानी परीक्षक का कर्तव्य कौन निर्धारित करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर एडिट 149, ठीक है, एडिट 149 करता है, ठीक है। अगला सवाल है भारतीय संविधान का नया अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रस्ताव कौन सा है, ठीक है, यानी भारतीय संविधान का नया अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रस्ताव कौन सा है, ठीक है। तो इनका राइट आंसर एडिट 312, ठीक है। अगला सवाल है भारतीय संविधान का कौन सा न्यायशास्त्र सभी नागरिकों को सम्मान और निःशुल्क कानूनी सहायता करता है, ठीक है, यानी भारतीय संविधान का कौन सा न्यायशास्त्र, ठीक है, यानी कौन सा न्यायशास्त्र जो सभी नागरिकों को, ठीक है, सभी नागरिकों को सम्मान और निःशुल्क कानूनी सहायता करता है, ठीक है, सहायता करता है यानी प्रदान करता है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर एडिट 39, ठीक है, 39A, यानी एडिट 39A करता है, ठीक है। अगला सवाल है भारत के संविधान का कौन सा विवरण, यानी भारत के संविधान का कौन सा विवरण, यानी कौन सा विवरण है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है, यानी भारत के, ठीक है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है का उल्लेख किया, महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया, ठीक है। तो उनका राइट आंसर है एडिट, यानी एडिट 148 में, ठीक है, एडिट 148 में किया गया, ठीक है। अगला सवाल है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना का प्रस्ताव रखा गया, यानी भारत के, ठीक है,
संविधान के भारत के संविधान के यानी किस अनुच्छेद में नए राज्य, ठीक है, नए राज्य और, ठीक है, नए राज्य का यानी नए राज्य का प्रवेश स्थापना, ठीक है, स्थापना प्रस्ताव रखा गया, यानी किस अनुच्छेद में रखा गया, ठीक है। उनका राइट आंसर अध्ययन 2 में, ठीक है, यानी अध्ययन 2 में, यानी अध्ययन 2 में, ठीक रखा गया, ठीक है। अगला सवाल है, भारत का संविधान भारत को किस रूप से वर्णित करता है, यानी भारत का संविधान, ठीक है, भारत को किस रूप में वर्णित करता है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर राज्यों का संघ, यानी राज्यों का संघ में वर्णित करता है। अगला सवाल है, 500 से अधिक देशी रियासतों, यानी 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन सा नेता था, यानी 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन सा नेता था, ठीक है। तो इनका राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल, भारत के संविधान के विवरण 51A यानी 51A भाग 4A में निम्नलिखित में क्या शामिल है, यानी भारत के संविधान में, ठीक है, भारत के संविधान में विवरण, ठीक है, विवरण 51 यानी 51A में भाग 4A में कौन सा शामिल है, ठीक है, कौन सा विवरण शामिल है। तो उनका राइट आंसर है मूल कर्तव्य, यानी मूल कर्तव्य शामिल है। अगला सवाल है, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः है, यानी संयुक्त संसदीय समिति में, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य संख्या कितनी है, यानी सदस्य कितने हैं, ठीक है। तो उनका राइट आंसर 30 और 15 है, ठीक है। अगला सवाल है, 12 अप्रैल 1993 के तहत संसदीय समिति प्रणाली में कितने विद्युत संयंत्रों से कार्य प्रारंभ हुआ, यानी 12 अप्रैल 1993 के तहत, ठीक है, संसदीय समिति प्रणाली में कितने विद्युत संयंत्र यानी मशीनों से कार्य प्रारंभ हुआ, यानी शुरू हुआ। तो उनका राइट आंसर है 17। यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया है, PDF में गड़बड़ी हो गया है, ठीक है। अगला सवाल है, 1956 में किस राज्य और संघीय क्षेत्र द्वारा राज्य पुनर्स्थापना अधिनियम की स्थापना की गई, यानी 1956 में, ठीक है, किस राज्य और संघीय क्षेत्र द्वारा राज्य पुनर्स्थापना अधिनियम स्थापना की गई। तो उनका राइट आंसर 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र, ठीक है। अगला सवाल है, जो व्यक्ति परक न्यूनतम हो, यानी जो व्यक्ति परक न्यूनतम हो उसे कौन सा मंत्री नियुक्त किया, यानी चुना जा सकता है, यानी कौन सा व्यक्ति चुना जा सकता है, यानी कौन सा मंत्री चुना जा सकता है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर है हाँ, ठीक, उन्हें 6 महीने तक सदन में सदस्य बनाया जाएगा, यानी 6 महीने तक, ठीक है, सदन में सदस्य बनाया जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में ग्राम पंचायत के गठन के लिए कौन सा विशिष्ट राज्य में निर्देश दिया गया, यानी भारतीय संविधान में ग्राम पंचायत के संगठन के लिए कौन सा विशिष्ट निर्देश दिया जाएगा, ठीक है। तो उनका राइट आंसर है एडिट 40, ठीक है, एडिट 40 निर्देश दिया जाएगा। अगला सवाल है, यदि किसी सामान्य स्टॉक एक्सचेंज और बिजनेस के बीच में गतिरोध आ जाए तो उसका समाधान कौन सा है, यानी किसी सामान्य स्टॉक में, यानी स्टॉक में एक्सचेंज और बिजनेस के बीच गतिरोध, यानी बिजनेस के बीच कुछ डिस्कस हो जाता है तो वो उसका समाधान कौन करता है, यानी कौन सा करता है, ठीक है। तो संसद का संयुक्त सत्र, यानी संसद का संयुक्त सत्र करता है, ठीक है। अगला सवाल है, सार्वभौम ज्वालामुखी से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए, यानी सार्वभौम जो ज्वालामुखी है उसकी गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसे बुलाती है, यानी दोनों सदन के
वो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक किसे बुलाती है, कौन बुलाता है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर है राष्ट्रपति ने, ठीक है, राष्ट्रपति ने बुलाता है। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा आवंटन मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में ढांचागत नियम निर्धारित करता है, यानी संविधान का कौन सा आवंटन, ठीक है, आवंटन मंत्रिपरिषद है जो गठन के बारे में ढांचा नियम निर्धारित करता है, यानी ढांचा नियम निर्धारित करता है, यानी तो उनका राइट आंसर एडिट जो है एडिट 75 करता है, ठीक है, एडिट 75 करता है, यानी 75 करता है। अगला सवाल है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री अतुल्य होते हैं, यानी संघीय मंत्री परिषद के मंत्री अतुल्य होते हैं, ठीक है। तो उनका राइट आंसर है केवल सामान्य प्रति, यानी केवल सामान्य प्रति। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी, यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया, किसकी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर है प्राक्कलन है, ठीक है, प्राक्कलन समिति में, ठीक है, प्राक्कलन समिति में कोई राज्यसभा सदस्य नहीं है। अगला सवाल है, कौन सी विषयगत समिति है, यानी कौन सी विषयगत समिति है। तो उनका राइट आंसर है कृषि एवं पर्यावरण एवं वन समिति, विज्ञान प्रौद्योगिकी समिति, ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा संसदीय क्षेत्र में सार्वजनिक प्रचार पर नियंत्रण का अंग नहीं है, यानी कौन सा संसदीय क्षेत्र में सार्वजनिक प्रचार पर नियंत्रण का अंक नहीं है। तो उनका राइट आंसर भारत का नियंत्रक एवं महालेखा, ठीक है। अगला सवाल है, सिद्धांत को स्थापित किया गया है, यानी सिद्धांत को स्थापित किया गया है। तो उनका राइट आंसर 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस टुकड़े में बोल्ट और बोल्ट के टुकड़े का प्रस्ताव रखा गया, यानी भारतीय संविधान में किस टुकड़े में बोल्ट और बोल्ट का टुकड़े का प्रस्ताव रखा गया, ठीक है। तो उनका राइट आंसर है एडिट 335 में, ठीक है, एडिट 335 में रखा गया है, ठीक है। अगला सवाल है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुयायियों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लक्ष्य से संबंधित है, यानी नीति निर्देशक के सिद्धांतों के अनुयायियों से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लक्ष्य को संबंधित है, ठीक है। तो इनका राइट आंसर एडिट 51, ठीक है। अगला सवाल, एक व्यक्ति विशेष का अधिकार कैसे खोया जा सकता है, यानी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार कैसे खोया जा सकता है, ठीक है, खोया जा सकता है, एक कारण हो सकता है, यानी एक कारण हो सकता है। तो उनका राइट आंसर एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, ठीक है, यानी एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती है, यानी भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती है। तो उनका राइट है भारतीय बैंक में धन जमा करके, यानी भारतीय बैंक में धन जमा करने के बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती है।